हेलो लर्नर्स। आज हम सेल बायोलॉजी यूनिट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक बड़ी ही बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके कारण सेल नॉर्मल फंक्शन कर पाता है, जैसे कि अपने ग्रोथ को और परमिएबिलिटी को परफॉर्म कर पाता है। इस बड़े ही खास प्रॉपर्टी को के पीछे छुपे कारणों को समझेंगे और इस फ्लूइडिटी किन वजहों से अफेक्ट होती है और किन वजहों से यह अपने इस नेचर को गेन किए हुए है, इन सबों को आज हम समझेंगे। फ्लूइडिटी सेल ग्रोथ और परमिएबिलिटी में मदद करती है किसी भी सेल को, और फ्लूइडिटी नेचर का यदि हम टिपिकल डेफिनेशन देखें विद सर्टेन कैरेक्टर्स तो हम समझेंगे कि फ्लूइडिटी फ्रीली फ्लोइंग मोशन, लो विस्कोसिटी और फ्लूइड लाइक मेम्ब्रेन के अपीयरेंस को मिला के हम फ्लूइडिटी कहते हैं। टेम्परेचर के साथ फ्लूइडिटी चेंज होती है किसी भी मेम्ब्रेन की। यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ेगी, वहीं यदि कम किया जाए तो यह जेल लाइक ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा और यह थोड़ा बहुत रिजिड हो जाएगा। और वैसे टेम्परेचर जिस पे यह चेंजेज आ रहे हैं उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं और इस फेनोमेनन को फेज ट्रांजिशन कहा जाता है। फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसके लिपिड कंपोजिशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, साथ साथ चेन के लेंथ पे, इस टेल के लेंथ पे डिपेंड करता है, इसके सैचुरेशन पे डिपेंड करता है और कोलेस्ट्रॉल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से फ्लूइडिटी पे क्या असर पड़ती है, उसी तरह चेन के फैटी एसिड के या फिर हाइड्रोफोबिक टेल के लेंथ के बढ़ने घटने से वहीं डिग्री ऑफ सैचुरेशन के इन्हीं टेल्स के बढ़ने घटने से क्या असर पड़ता है, यह यहाँ दर्शाया गया है। जब भी फैटी एसाइल चेन छोटे हो या फिर अनसैचुरेटेड हो तो फेज ट्रांजिशन लोअर टेम्परेचर पे हो जाता है, उनके मुताबिक जिनका लॉन्ग और सैचुरेटेड फैटी एसाइल चेन्स हो। यदि हाइड्रोफोबिक टेल के चेन्स छोटे रहें तो उनके सरफेस एरिया भी कम रहेंगे, जिसके कारण दोनों लेयर्स के फैटी एसाइल चेन्स के बीच इंटरेक्शन कम हो जाएगा, जिसके कारण दोनों की फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, वहीं यदि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहा तो यह कुछ अवरोध उत्पन्न करेगा, जिसके कारण फैटी एसाइल चेन लेस स्टेबल हो। जैसा कि हम यदि यहाँ देखें, इन दोनों चेन्स के बीच इंटरेक्शंस ना हो, और दूसरा कंडीशन देखें जिसमें इन दोनों चेन्स के बीच इंटरेक्शन हो, तो हम यह आसानी से कह सकते हैं
कि जिनमें इंट्रैक्शंस हो रही हो वो लेस मूवेबल होंगे, और वहीं जिनमें यह इंट्रैक्शन कम देखा जा रहा हो वो कुछ ज़्यादा मूवेबल होंगे कंपेरेटिवली जिनके बीच में इंट्रैक्शंस हो। इसीलिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मोर फ्लूइडिटी शो करते हैं। इन कुछ अवरोधों के कारण वहीं यदि इससे हम यहाँ पहुँच सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड चेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यदि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हो और सैचुरेटेड फैटी एसिड उसके कंपैरिजन में कम हो तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर फ्लूइडिटी शो करेगा इवन लो टेम्परेचर पे। अब हम तीसरे फैक्टर को देखते हैं जो है कोलेस्ट्रॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में खासकर यूकैरियोट्स के हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है और यह नेचर प्रोवाइड करता है अपने नेचर के कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिजिड, प्लेनर और नॉन पोलर। रिजिड और प्लेनर नेचर कोलेस्ट्रॉल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टिफनेस को यानी कि स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। वहीं कोलेस्ट्रॉल नेचर के विरुद्ध काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जो हमने अभी तक देखा है। जैसे कि यदि टेम्परेचर ज़्यादा किया जाए तो हमने पहले देखा था कि फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। वहीं पे कोलेस्ट्रॉल उस फ्लूइडिटी को अपोज करता है मूवमेंट में इंटरफेयर करके और प्रमोट करता है लेस फ्लूइडिटी। वहीं पे जब टेम्परेचर कम हो, जहां हमने पहले देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स के अपने नेचर के कारण स्टिफनेस इंक्रीज हो रही थी, वहीं कोलेस्ट्रॉल इसके अपोजिट फ्लूइडिटी को प्रमोट करता है और प्रिवेंट करता है फैटी एसिड इंट्रैक्शन। ओवरऑल नेचुरल कंडीशन में देखें तो कोलेस्ट्रॉल फंक्शनली लेस फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, या फिर कहें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब हम अपने अगले वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट प्रोटीन्स के बारे में समझेंगे। थैंक यू।